शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोरोना खतरे के मद्देनज़र समूचे राज्य में लॉकडाउन घोषित करने के साथ ही सभी स्कूलों व महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया था, जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी अब तक बंद ही पड़े हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को अपने प्रवेश, शैक्षणिक सत्र, पढ़ाई व परीक्षा की चिंता सता रही है, जिसके मद्देनज़र राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में दीपावली के बाद आगामी 23 नवंबर से स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय खोले जा सकते हैं। स्कूलों व जूनियर कॉलेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को दीपावली के बाद शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा और दिवाली के बाद अगर ये कक्षाएं शुरू होती हैं तो आगामी मई माह में कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षाएं ली जा सकेंगी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत मार्च माह से राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हैं और ये कक्षाएं गर्मी व गणेशोत्सव की छुट्टियों के समय भी चल रही थी। ऐसे में विद्यार्थियों व शिक्षकों की भावनाओं का आदर करते हुए राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कल 7 नवंबर से आगामी 20 नवंबर तक सभी शालाओं के शिक्षकों व विद्यार्थियों हेतु दीपावली का अवकाश देने की घोषणा की है। इससे पहले जारी परिपत्रक में 12 नवंबर से 16 नवंबर तक केवल 5 दिनों की छुट्टी दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 दिन कर दिया गया है। वहीं दीपावली के बाद यानी 16 नवंबर से देश के सभी महाविद्यालयों व शिक्षा संस्थाओं को शुरू करने हेतु विद्यापीठ अनुदान आयोग द्वारा भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिसे लेकर मार्गदर्शक सुझाव जारी किए जा चुके हैं। यूजीसी द्वारा कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन नहीं है वहाँ स्थित महाविद्यालयों को चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाए और महाविद्यालयों में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का रहना अनिवार्य किया जाए। इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में यूजीसी द्वारा कहा गया है कि इसके पहले चरण में संशोधक, पदव्युत्तर पदवी व पदवी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू की जाएं, साथ ही विद्यार्थियों को स्वेच्छा उपस्थिति की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालयों में अधिकतम 50% विद्यार्थियों की ही उपस्थिति हो। इसके अलावा महाविद्यालय शुरू करने से पहले पूरे कैंपस परिसर का निर्जंतुकीकरण करना बेहद जरूरी किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं सभी कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना भी बेहद अनिवार्य रहेगा। इस बार यद्यपि किराना बाजार में वस्तुओं के दाम स्थिर हैं, लेकिन तेल में लगातार दर वृद्धि जारी है। ऐसे में दीपावली के फराल यानी नाश्ते को महंगाई का तड़का लगना पूरी तरह से तय है। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार यद्यपि किराना माल की दरें कम हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से कई लोगों का रोजगार चला गया है। ऐसे में लोगों की आय घट गई है। इसके साथ ही जारी वर्ष में लगातार हुई बारिश की वजह से खेती किसानी में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और सोयाबीन, मूंगफली, तिल्ली, करडई व जवस जैसी तिलहनों की उपज घटी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में दीपावली पर बनने वाले फराल की लागत में काफ़ी हद तक इजाफा होना तय है। इसके अलावा जिले में अब तक कोरोना का संक्रमण भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते लोग बाग अपने अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सचेत हैं। ऐसे में फराल साहित्य बनाने के लिए आचारी भी नहीं मिल रहे और माल तैयार करने में काफ़ी समस्याओं और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि भाजपा के पास लोगों को बरगलाने, बहकाने और दिग्भ्रमित करने के अलावा अन्य कोई काम नहीं है और ये लोग बेवजह और फालतू के मुद्दे उठाकर हंगामा करना ही जानते हैं। साथ ही भाजपाइयों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना भी कभी नहीं रही और इन दिनों उनके इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा की ओर से जितना भी हंगामा किया जा रहा है, उससे भाजपा के चाल व चरित्र उजागर हो रहे हैं। वर्ष 2012 में घटित एक मामले को लेकर जिला व सत्र अदालत द्वारा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को दोषी करार देकर सजा सुनाए जाने के बाद शहर व जिला भाजपा पदाधिकारियों द्वारा उनके इस्तीफे की मांग बड़े जोर शोर से उठाई जा रही है। साथ ही गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी साफ तौर पर कहा कि जब तक यशोमती ठाकुर अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठेगी। इस विषय को लेकर दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन द्वारा प्रतिक्रिया हेतु राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री व जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर से विशेष तौर पर बातचीत की गई। इस बातचीत में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि उनसे इस्तीफे की मांग करने वाली भाजपा ने खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा के कई बड़े नेताओं पर हत्या व बलात्कार जैसे कई संगीन किस्म के अपराध दर्ज हैं। इसके अलावा इनके कई नेताओं पर महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले भी दर्ज हुए हैं और भाजपा पर कई अपराधियों व बलात्कारियों को संरक्षण देने के लांछन भी लग चुके हैं। ऐसे में भाजपा और भाजपा के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि वह नैतिकता की बात करें। जिले में शुक्रवार 6 नवंबर को कोरोना के 47 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 16,690 पर जा पहुंची। शुक्रवार को आरटीपीसीआर टेस्ट में 33 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें एक अल्पवयीन बच्चे सहित 31 पुरुषों व 15 महिलाओं का समावेश रहा। इन लोगों में अमरावती शहर के 30 और ग्रामीण इलाकों के 17 लोग शामिल हैं।
शुक्रवार को 41 कोरोना संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में अब तक 15,720 लोग कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय 208 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं मनपत क्षेत्र में 147 व ग्रामीण क्षेत्र में 166 असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत हुई है। अब तक कुल 368 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। स्थानीय पुराना बाईपास रोड स्थित होटल लॉर्ड्स को 31 दिसंबर 2019 के तड़के 4:30 बजे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने के मामले में धरे गए किशोर सरदार नामक आरोपी की जमानत अर्जी को तृतीय जिला व सत्र अदालत के न्यायाधीश निखिल मेहता द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस समय अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस द्वारा जांच पश्चात अंतिम आरोप पत्र दायर होने तक आरोपी किशोर सरदार को जेल में ही रहना होगा। इस जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडवोकेट दीपक अंबालकर व पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट दीप मिश्रा ने सफलतापूर्वक युक्तिवाद किया। गत वर्ष जिस पद्धति से कक्षा 11वीं में प्रवेश हुए थे उसी पद्धति से इस वर्ष भी प्रवेश प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी मांग मंत्रिमंडल की बैठक में उठी। इसे लेकर अंतिम निर्णय शालेय शिक्षा विभाग द्वारा जल्द घोषित किया जाएगा। इस समय मराठा आरक्षण का मसला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा राज्य सरकार व याचिकाकर्ताओं द्वारा इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष करने की मांग की गई है, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है और यह निर्णय होने और सुनवाई शुरू होने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला आएगा। यदि तब तक कक्षा 11वीं के प्रवेश प्रलंबित रहे तो विद्यार्थियों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की संभावना है। ऐसे में पुरानी पद्धति से ही कक्षा 11वीं के प्रवेश पूर्ण करने हेतु मंत्रिमंडल में सबकी आम सहमति हुई है और इस विषय पर चर्चा करते समय किस पद्धति से प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत की गई। साथ ही कहा गया कि कोरोना की वजह से पहले ही विद्यार्थियों का काफ़ी शैक्षणिक नुकसान हो चुका है और अब अदालती पेंच की वजह से उनका शैक्षणिक सत्र खराब नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब तक मराठा आरक्षण मामले में अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक पुरानी पद्धति से ही कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया को जारी रखा जाए। महाराष्ट्र विधान परिषद की अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 8 नामांकन उठाए गए। नामांकन उठाने वालों में तनवीर आलम, सैयद मियाज अली, निशांत रविंद्र हरणे, अरविंद माणिकराव तट्टे, प्रकाश बाबाराव कालवांडे, डॉक्टर मुश्ताक रहमान शाह, सुनील मोतीराम पवार, अविनाश मधुकर बोर्डे तथा विजय रामराव लुंगे का समावेश रहा। शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र कहलाने वाले चित्रा चौक परिसर में दिन दहाड़े एक ऑटो चालक व हाथ ठेले वाले के बीच विवाद हुआ। यह हंगामा इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठा हो गई और यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और यहां के हालात पर काबू पाते हुए यातायात को सुचारू किया गया। बाद में पता चला कि यह पुलिस द्वारा किया गया एक प्रात्यक्षिक यानी डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसके चलते लोगों ने बाद में पुलिस के इस ड्रामे का जबरदस्त लुत्फ उठाया। अमरावती शहरामध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था राबवावी त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन, RCP, PRP वेगवेगळ्या प्रकारचे दल याचा काय रिस्पॉन्स असतो, रिस्पॉन्स टाईम काय असतो ते चेक करण्याच्या अनुषंगाने आणि अमरावती शहरांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने ही दंगा काबू योजना राबवण्यात आलेली आहे। या योजनेला अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने पोलीस दलाने या ठिकाणी प्रात्यक्षिक घेतलेलं आहे आणि अमरावतीकरांमध्ये शांततेची भावना आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल असं प्रात्यक्षिक झालेलं आहे। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के नूरनगर स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर बाहर निकले मोहम्मद फारूक मोहम्मद छोटू पर अल्ताफ व सद्दाम नामक 2 आरोपियों ने हत्या करने के इरादे से चाकू से सपासप वार कर उसे घायल कर दिया और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पश्चात लोगों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र के करजगांव में मनोहर प्रभाकर ठाकरे नामक आरोपी ने अपने घर के पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय लड़की के साथ दुराचार किया था। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले आरोपी मनोहर प्रभाकर ठाकरे को जिला व सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती S.A. सिन्हा की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने का दंड सुनाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। वर्धा जिले के केलापुर में नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक और कंटेनर के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में बारामती निवासी श्रीकांत महादेव गायकवाड़ नामक वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं नितिन बनकर समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों पर सावंगी मेघे के अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसा शुक्रवार 11 बजे के दरमियान घटित हुआ। हादसे के बाद घटनास्थल पर दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर तक यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाते हुए यहां पर यातायात को सुचारू किया गया। विदर्भ में पिछले सप्ताह मानसून की वापसी के बाद ठंड अपना असर दिखाने लगी है। बीते कुछ दिनों से रात और सुबह के वक्त सर्दी का एहसास होने लगा है। पूरे परिसर में चारों ओर कोहरा भी छा रहा है, जिसके कारण लोगों को स्वेटर, कंबल, गर्म कपड़े अब अपनी अलमारियों से बाहर निकालने पड़े हैं। साथ ही बाजारों में भी गर्म कपड़े की दुकानें सजने लगी हैं। विदर्भ में इस समय चंद्रपुर में 12.04 तथा
अमरावती में 12.08 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने के चलते ये दोनों इलाके विदर्भ क्षेत्र के सबसे ठंडे जिले चल रहे हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की नई संकल्पना के आधार पर विद्यार्थियों में बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम विषय पर जन जागृति करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है। ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में गूगल मीट एप्लीकेशन द्वारा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित कर जन जागृति की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा लेकर उनके ज्ञान का आकलन भी किया गया। इस अभियान को देखकर पुलिस महासंचालक ने अमरावती ग्रामीण पुलिस की प्रशंसा करने के साथ ही इस अभियान को समूचे राज्य में चलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसी जानकारी यहाँ बुलाई गई पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन द्वारा दी गई है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत मोबाइल गुम जाने अथवा मोबाइल चोरी होने के संदर्भ में दाखिल की गई शिकायतों की जांच करते हुए इन मोबाइल को प्राप्त कर उन्हें उनके मूल मालिकों को लौटाने के संदर्भ में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया था, जिसके बाद तकनीकी तौर पर ऐसे मामलों की जांच करते हुए साइबर सेल पुलिस शाखा ने चोरी हुए व गुम हुए 89 मोबाइल फ़ोन खोज निकालने में सफलता हासिल की, जिसके बाद इनके मूल मालिकों की आवश्यक पड़ताल करते हुए करीब 8.5 लाख रुपए मूल्य के ये 89 मोबाइल उनके मूल मालिकों को पुलिस आयुक्तालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वापस लौटाए गए। दीपावली पर्व के मुहाने पर अपने गुम चुके मोबाइल प्राप्त हो जाने के चलते संबंधितों में जबरदस्त आनंद की लहर भी देखी गई और मोबाइल मालिकों ने इस कार्य हेतु शहर पुलिस आयुक्त एवं पुलिस आयुक्तालय की साइबर सेल पुलिस का आभार भी प्रकट किया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।